हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है। मेरे आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, सुख में, शांति में आपका जीवन हो। और एंजल्स डिवाइन की तरफ से भी मैं आपकी तरफ बहुत बहुत ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही एक, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको जीवन मिले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एंजल के मैसेज लेंगे। एक ही मैसेज लेंगे, उसके बाद हम टैरोट से रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को अगर कोई एक मैसेज, एक ऐसा मैसेज दीजिए जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो चलिए एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। सॉरी, ठीक है। तो चलिए, एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है, सॉरी। हो सकता है कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, हो सकता है आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हो, है ना। सॉरी यानी किसी को अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो सकता है, हो या आपको अपनी गलती का प्रायश्चित हो सकता है। देखते हैं अभी रीडिंग में कि क्या निकल के आता है। एंजल्स ने या ईश्वर से सॉरी मांगने की ज़रूरत है। आप सॉरी बोलना चाहते हैं ईश्वर से, कोई आपसे गलती हुई है, या फिर कोई ईश्वर से सॉरी मांगना चाहता है, एंजल से सॉरी मांगना चाहता है, एंजल से सॉरी बोलना चाहता है। देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है। देख लीजिएगा किस तरीके से आपको ये रेजोनेट करती है 9 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी का कार्ड है। तो कुछ भी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको या तो ईश्वर से सॉरी बोलने की ज़रूरत है, या कोई ईश्वर से सॉरी बोलना चाहता, उसने आपको दुख दिया हो। देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ऐसा क्या है जो आप बताना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बताइए एंजल्स, प्लीज़। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। टेम्परेंस, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और मैसेजेस दीजिए प्लीज़, और मैसेजेस दीजिए। यहाँ पे 2 आ गए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ और मैसेजेस दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़।
टावर, द टावर आया है, द चैरियट, ओके। और बताइए क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, दो किंग, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड अनफोल्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, तीन किंग आ गए, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक में है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला ही कार्ड है जो किंग ऑफ सोर्ड्स का है ना। तो देखिए, कोई एक, देखिए यहाँ पे तीन किंग की एनर्जी यहाँ पे आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो किसी ने ना, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे ना, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो ना, कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको अभी पूरी बातें, पूरी चीज़ें, जिस इंसान को ना आप पूरी तरह से अभी नहीं जानते हैं, वहाँ पे शायद आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है, यानी कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में इस समय जिसकी एंट्री हो रखी है, लेकिन उस इंसान को अच्छी तरीके से उसके ना अच्छे बुरे और जो उसका असली फेस है आप उसे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका असली फेस, असली चेहरा, वो जो जैसा है वो सब कुछ आपके सामने ना क्लियरिटी के साथ आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये क्यों ऐसा होगा, किसी इंसान का असली फेस आपके सामने रिवील होगा, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे ना जब जब भी ऐसा कुछ होता है, छुपा रहता है ना, हो सकता है आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है ना, काफ़ी बैलेंस इंसान है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, थोड़ा सा ना ऐसा एक किंग टाइप्स, थोड़ा घमंडी टाइप्स, और ऐसा इंसान अगर है, उसको अपने अथॉरिटी का बहुत ही ज़्यादा घमंड हो, अपने एक रजवाड़ेपन का बहुत ज़्यादा घमंड कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, अगर ऐसा कोई इंसान है ना, अपने अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा घमंड कि भाई मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो अगर इस टाइप का कोई इंसान आपके जीवन में है, और आप कैसे पर्सन है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो यहाँ पे ना आपके ऊपर ना पूरी माँ शिव शक्ति, जो बोला गया है ना, यिन एंड यांग की एनर्जी ना आपके यहाँ पे बैलेंस हो रही है। तो ऐसे इंसान ना आपकी लाइफ में अगर हैं तो उनका असली चेहरा दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से आई हुई है कि सबके असली चेहरे अब बेनकाब आपके सामने होंगे। जो छुप के बैठे हुए थे, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे कि बस मुझसे बड़ा तो अब कोई है ही नहीं, मैं राजा हूँ, या जो कुछ भी ये है ना, जो आपके सामने इन्होंने बखान कर रखा था, अब उनका चेहरा यहाँ पे सामने आने वाला है। आपको हर एक की पहचान यहाँ पे होगी। कौन आपके ज़िंदगी में एक कालिख बन के आ सकता है, कौन आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है, कौन आपकी ज़िंदगी को गिरा सकता है, यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी उठा पटक होने वाली है, उस हर एक चीज़ की पहचान आपको यहाँ पे होगी, क्योंकि आप ना यहाँ पे बैलेंस पर्सनालिटी हैं, और बैलेंस पर्सनालिटी होने के कारण आपकी ना शिव शक्ति ऊर्जा जो है ना, यिन एंड यांग एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे बैलेंस है। और यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी डबल कन्फर्मेशन है, एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी बनी हुई है। आपके ना
आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी जो एनर्जी बैलेंस है ना, यानी कि मन बुद्धि आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे ना आप ना एक ऐसे लोगों की सच्चाई, जो लोग आपको धोखे से डील कर रहे हैं ना, उनकी सच्चाई कभी आपके सामने से छुप नहीं सकती, आनी ही आनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी इंट्यूशन पावर ऐसी है। आप यहाँ पे देखिए, आपके ना हेड से लाइट निकल रही है, आपका हो सकता है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ओपन हो, क्योंकि आपको ना इंट्यूशन आ जाती है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, इंसान होता है ना, अगर 5 मिनट भी आपके आसपास कोई बैठ जाए ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज है, उससे आपको नेगेटिव वाइब आ रही है या पॉजिटिव वाइब आ रही है, आपको ये पता चल जाता है, आपको ये मालूम चल जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप ठीक से नहीं जानते, और ये इंसान आपको क्लियरिटी भी नहीं दे रहा, तो क्लियरिटी आएगी अब आपके सामने, है ना। और ये इंसान कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ना काफ़ी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, कब हाथ में है इनके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये शायद आपका साथ ना दे, क्योंकि इनका असली चेहरा भी आपको नहीं पता है। पद प्रतिष्ठा का, अपने ओहदे का बहुत घमंड हो सकता है। ये कोई भी इंसान आपके लाइफ में ऐसा है ना। तो देखिए, इनको पैसे का यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी किंग की एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है ना, इन्हें काफ़ी पैसे का यहाँ पे अहंकार हो सकता है, पैसे का घमंड हो सकता है, काफ़ी उस घमंड में ना काफ़ी नेगेटिव ये हो जाते होंगे जो भी ये इंसान है। तो यहाँ पे देखिए, टावर मूवमेंट के ठीक नीचे ही आया है, यानी इनके लाइफ में ना एक पैसे का घमंड है ना, तो पैसे पे टावर गिरने वाला है। जो भी इंसान आपके लाइफ में है ना, इनके पैसे पे, इनके रुतबे पे, इनके घमंड पे, और यहाँ पे ना इस पे बहुत बड़ा एक टावर आने वाला है। और यहाँ पे जो है, इस टावर को फेस करना ना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए, घमंडी इंसान का जब घमंड टूटता है ना, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पे 3-3 कप आने का, 3-3 किंग आने का मतलब ये है ना कि ये बहुत अति का घमंडी इंसान है। 3-3 बार किंग की एनर्जी आई है, यानी कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो इनको ओहदे का घमंड, इनको अपने खूब, ये हो सकता है कि इनको पद प्रतिष्ठा का घमंड, है ना। और जब ज़रूरत पड़े तो ये वहाँ आपके लिए स्टैंड भी ना लें, इस चीज़ का भी इनके अंदर कोई, मुझे एक बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं दिखता कि अगर ये समय से आपके लिए ना भी खड़े हो तो भी इनको कोई अफसोस नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्यों यहाँ पे देखिए, जो किंग की, इनको ना पैसे का बहुत घमंड, उसी टावर इसी के नीचे आया है। इनके लाइफ में ना इनके पैसे के ऊपर बहुत बड़ा एक टावर गिरने वाला है। और कौन गिराने वाला है? कोई इनका हो सकता है, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई इनका जानने वाला ही है, जो जिससे काफ़ी इमोशनली जुड़े हैं ना, वही इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर हिट करने वाला, यानी गिराने वाला, बहुत बड़ा टावर गिराने वाला है ना। क्योंकि नाइट की एनर्जी अच्छी तो नहीं है, बहुत जल्दी ये टावर इनके लाइफ में हिट करने वाला है ना। क्योंकि इन्होंने आपके लिए नीयत सही नहीं रखी यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, यानी आप पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी में हैं। और देखिए, जब कोई भी इंसान डिवाइन एनर्जी में होता है ना, उसकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही होती है, या फिर उसकी शिव शक्ति कह लें, ऊर्जा बैलेंस हो रही होती है। क्योंकि देखिए, योगा मेडिटेशन जो लोग भी करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो आते हैं। तो ऐसे इंसान के प्रति जो अगर नीयत सही नहीं रखता ना, तो उसके लाइफ में ऐसे टावर निश्चित हिट होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ना डिवाइन एनर्जी में होते हैं। तो उनके साथ कभी भी भूल के भी कुछ गलत नीयत नहीं रखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि और आप ऐसे ही इंसान हैं। और यहाँ पे देखिए, कौन इनके लाइफ में टावर हिट करेगा? कोई इनका बहुत ही अपना खास सोलमेट, जिसको ये मानते हैं कि हाँ, ये मेरा सोलमेट है ना, जो इनको ना गिफ्ट दे के इनको प्यार से ऐसे टावर इनके लाइफ में गिरा सकता है। तो बहुत ही सतर्क इनको रहना चाहिए,
क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जस्टिस तो नहीं आया, पर एक्चुअल में देखिए तो जस्टिस ही मिल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, इस स्पिरिचुअल पर्सन पे ना इन्होंने अपनी असलियत जाहिर नहीं की है जो है, लेकिन ये असलियत खुल के आने ही वाली है, कि आएगी ही। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर है, ये बताए ना बताए आपको तो पता चलना ही है। तो जस्टिस नहीं आया, लेकिन जो भी जिस भी चीज़ का इनको घमंड है ना, काफ़ी एक ईगोइस्टिक इंसान है। तो पैसे का भी घमंड है, तो बहुत लोगों को इन्होंने बहुत सारी बातें भी सुनाई होंगी, बहुत सारे ईगो भी दिखाए हैं, तो वहाँ पे इनको टावर हिट कर रहा है। तो ये टावर इनका कोई अपना ही, कोई बहुत करीबी, कोई दोस्त हो सकता है, इसके द्वारा टावर हिट होने जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है ना, तो आपके साथ गलत नीयत रखने वाले को तो गलत ही मिलेगा, है ना, उसको सही तो मिल ही नहीं सकता। ओ गॉड, द स्टार सीड। मैंने बोला ना कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई सोल जर्नी है आपकी। तो इस सोल जर्नी यानी कि आपकी ना इस समय सोल यानी अपनी पावर में आ रही है। और ये इस इंसान की नीयत ना आपके लिए बहुत ख़राब थी। ये जो किंग जैसा अपने आप को समझ रहे थे ना, तो ये आपको एक आम इंसान समझ के डील कर रहे थे। तो ये अपनी ना असलियत को छुपा रहे थे आपसे। हो सकता है आपके लाइफ में ना असलियत छुपा के आपके लाइफ में कोई एंट्री मारने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, जहाँ पे ना इसके लाइफ में एक टावर हिट हुआ है। तो देखिए स्पिरिचुअल पर्सन से तो पहली बात बहुत दूर रहना चाहिए, और अगर पास आना है ना तो सफाई और सच्चाई से ही आना पड़ेगा। वरना जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में चल रहा है ना, उसके साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश किया तो ऐसा ही हश्र होगा। ये टावर हिट करना ही करना है। आपकी सोल जर्नी यहाँ पे चल रही है फ्रेंड्स। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। तो ना जो ये आपको अपना असली चेहरा बिना दिखाए और आपको ना एक धोखे में रखना चाह रहे थे ना, तो यहाँ पे इनको ना इनके ना दोस्त से कोई इनका बहुत करीबी, जिसके ही द्वारा इनको टावर हिट होने वाला है ना। तो यहाँ पे आपकी सोल जर्नी चल रही है। सोल जर्नी को डिस्टर्ब करना ना अपने लिए एक बहुत बड़ी इंसान सजा बना लेता है। सोल जिसका सोल पर्पस चल रहा है, जो इस दुनिया में अपनी सोल के पर्पस को ढूंढने के लिए आया है, वरना खा पी के सब ऐसे ही मर जाते हैं। जिसको ना अपना सोल पर्पस जिसने ढूंढने का एक मकसद बनाया है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों आया इस दुनिया में, उस इंसान को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। वरना ना सीधे सीधे यमराज को न्योता देने के बराबर है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना उसके साथ अगर आप कोई गलत नियति रखते हैं ना, तो वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, वो सोल सर्चिंग में है। उसका बदला यहाँ पे यूनिवर्स लेती है, यहाँ पे डिवाइन लेते हैं, है ना। इसीलिए ऐसे इंसान से या तो सच्चाई से जुड़े रहिए या तो दूर रहिए, दो में एक ही काम करना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। किंग ऑफ वंड्स, फिर से किंग आ गया। मैंने बोला ना कि ऐसे इंसान के साथ घमंड दिखाना, अपने ओहदे का नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि ये इंसान ना स्टार सीड है, यानी टेम्परेंस, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, जिसके साथ ये 3-3 4-4 किंग निकल के आए हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, मेजर अरकाना की तो यहाँ पे भरमार लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ना इस इंसान को, यानी आपके लाइफ में अगर किसी ने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की ना, अपना असली चेहरा छुपाया आपसे, असलियत नहीं बताई, अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने खूबसूरती का, अपने मान सम्मान का किसी ने घमंड दिखाया, अपने कुर्सी का घमंड दिखाया, अपने पैसे का घमंड दिखाया, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, आपके लिए ना अगर कब भी ऑफ़र किया
तो वो भी एक चोर निगाह से कप, है ना, कि ईमानदारी वाला कप ये मुझे लग ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे इंसान का हश्र यही होना था, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ाया गया, हाथ इन्हीं के तरफ से बढ़ाया गया है ना। तो अगर इन्होंने गलत नियति आपके लिए रखी थी और आप एक स्टार सीड थे, और यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, योगा मेडिटेशन, आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं। यहाँ पे आपकी देखिए शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही, भोलेनाथ की पूरी पूरी कृपा बनी हुई है। आपको तो पता भी नहीं है कि इनकी नीयत क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके इंट्यूशन के सामने इनकी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। लेकिन ये देखिए मैंने कहा ना, ईश्वर उसका बदला लेते हैं। अगर उनके जो बच्चे किसी मकसद पे लगे हुए हैं ना इस दुनिया में, अपने सोल की वो क्यों आए हैं, या उनका कोई कार्य है इस धरती पे, अगर वो उसमें लगे हुए हैं और उनके साथ कोई इस तरीके की चीज़ें करता है, तो ये टावर आना निश्चित है। ये टावर डिवाइन के द्वारा आता है, यहाँ पे भोलेनाथ के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, क्योंकि उनके बच्चों का डिस्टर्बेंस ना वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। उनके कार्य में विघ्न बाधा वो कभी भी सहन नहीं करते, उनके बच्चों के कार्य में विघ्न बाधा कभी सहन नहीं करते। तो देखिए इनके लाइफ में टावर ये ला रहे हैं, जो इनके कोई बहुत ही परम मित्र हो सकते हैं, कोई मेल फीमेल या कोई भी हो सकता है, जो इनके लाइफ में टावर के रूप में टावर ला रहे हैं। और किस चीज़ में ला रहे हैं, इनके पैसे का, जो इनको बहुत ज़्यादा एक ईगो है ना कि इनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा पे इनके टावर गिरने वाला है। तो जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो ऐसे इंसान को कभी ना छेड़ें, क्योंकि ऐसे इंसान को छेड़ना ना बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो यहाँ पे ना एंजल्स ने जो एक मैसेज दिया था, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज एंजल्स का मैंने एक ही लिया था, तो उसमें सॉरी निकल के आया था। तो सॉरी क्यों निकल के आया था, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं ना, जो किंग की एनर्जी, जो घमंडी, पैसे का, जिनको बहुत रुतबे का बहुत घमंड, तो उन्हें ना सॉरी बोलने की ज़रूरत है ऐसे इंसान से, जो छुप छुपा के ऐसे इंसान के जीवन में एंट्री मारना चाह रहे थे, जिनकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो रही है, जो एक योगा मेडिटेशन अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हैं, जिनके इर्द गिर्द एंजल्स हैं। तो अगर कोई इस तरीके की हरकत आपके साथ कर रहा था ना, तो उसे बहुत बहुत ज़रूरत है आपसे कि वो सॉरी बोले। तो हो सकता है आप माफ़ कर दें, हो सकता है ये टावर ना हिट करे, क्योंकि देखिए आपके ही साथ इन्होंने जो आपके साथ ना जो एक सच्चाई नहीं रखी है, आपके साथ सच्चाई को नहीं बताया है, और आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश की है ना, और बहुत सारे घमंड आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ना ये टावर आ रहा है। अगर ये इंसान आपसे सॉरी बोल देता है, आप माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप सोल जर्नी में है, तो हो सकता है ये टावर टल भी सकता है ना। तो इसीलिए एंजल्स ने मैसेज पहले दिया कि किसी को ना आपसे सॉरी बोलने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगा था या तो कोई आपसे सॉरी बोलेगा या आप किसी से सॉरी बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो चुका है। जो व्यक्ति आपके लिए सही नियति नहीं रख रहा है, उसे ही सॉरी बोलने की बहुत ज़रूरत है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के लाइफ में आप गलत नियति से प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और अगर कर दिया है कुछ गलत, तो उसको सॉरी जाके बोलिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति के लाइफ में आपने ऐसा किया है, वो एक स्टार सीड है। आपको पता हो या ना हो, अगर वो योगा मेडिटेशन अपने आप को बैलेंस करने में लगा है, अपने पर्पस को ढूंढ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी गलत सोच ना रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।